डॉक्टर अन्विता गाड़ी की पिछली सीट पर खामोश बैठी थी। बाहर मौसम उदास था, बादल छाए हुए थे और सड़क पर हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। लेकिन उसके दिल के अंदर जो तूफान चल रहा था वो किसी बारिश से कम नहीं था। उसकी नज़रें खिड़की से बाहर थीं, मगर जहन माजी की धुंध में कहीं खोया हुआ था। कितना कुछ बदल चुका था, कितना कुछ अब भी वैसा ही था। उसे आज भी वो रात याद थी, उसकी शादी की रात। हर तरफ रोशनी, कहके, खुशबुएं और रिवायती रस्मों का शोर था। अन्विता, जो तब अनवरा कहलाती थी, सुर्ख लिबास में लिपटी दुल्हन बनी बैठी थी। दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी, लेकिन वो सब ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गए जब विवेक ने कमरे में आते ही तूफान बर्पा कर दिया। ये सब क्या है? तुम पहले से हामिला हो? उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। अनवरा का दिल धक से रह गया। क्या? नहीं, वो बमुश्किल बोल पाई, मगर उसकी एक न सुनी गई। अगले ही दिन उसे उसके बाप के घर छोड़ दिया गया, बिना कोई तौजी, बिना कोई रिश्ता छोड़े। और सच ये था, अनवरा खुद भी नहीं जानती थी कि वो हामिला कैसे हुई। ना उसने कभी किसी को छुआ था, ना कभी कोई रिश्ता बनाया था। वो अपनी इज्जत, अपनी सच्चाई की कसम खाती रही, मगर कोई उस पर यकीन नहीं करता। बाप ने शर्मिंदगी के मारे उसे घर के पिछले कमरे में कैद कर दिया। लोग क्या कहेंगे, ये जुमला उसके कानों में बार बार गूंजता रहा। 7 महीने उसने उसी कमरे में गुजारे। ना कोई उम्मीद थी, ना कोई सहारा। और फिर एक रात उसकी तकलीफ ने उसे माँ बना दिया। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वो दिन उसकी जिंदगी का वही एक रोशन लम्हा था, मगर किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। एक दिन जब वो अस्पताल में आराम कर रही थी, उसने आहट सुनी। आंखें खुली तो मंजर दिल दहला देने वाला था। कोई उसके बच्चे को उठा रहा था। अन्विता चिल्लाई, दौड़ी, मगर देर हो चुकी थी। उसका बेटा उससे छिन चुका था। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। सिर्फ एक मकसद बाकी रह गया, अपने बेटे को ढूंढना। अब वो अनवरा नहीं रही, अब वो डॉक्टर अन्विता है, और वो अपने सवालों के जवाब लेने आई है।